Assalamualaikum. In this video lecture, we will be discussing some rules for preposition. So let's start. So first of all, we will be discussing the preposition for the things which are higher than a particular point. जब कोई चीज किसी एक point से थोड़ा सा ऊपर होती है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कौन सी prepositions यूज करते हैं? उसके लिए हम over यूज करते हैं और उसके अलावा हम above यूज करते हैं। ओवर जो है ना यूजुअली कब हम यूज करते हैं, हम वो तब यूज करते हैं कि जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हों जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जो कि हमारा लाइक एक हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा और एक हमारा जो है ना वो अंडर स्टडी ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारा अंडर स्टडी ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट से ऊपर भी चला जाए, हायर मतलब, और साथ में वाइडर भी हो जाए, तो उस टाइम पर हम ओवर यूज करते हैं। और अबव हम तब यूज करते हैं जब जो हमारा अंडर स्टडी ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट से हायर हो। ठीक है, तो हायर एंड वाइडर आर फॉर ओवर एंड ओनली हायर इज फॉर एडवर्ब। इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं which I would love to tell you. पहली एग्जांपल है कि that he threw the ball over the roof. ठीक है, अब ये यहाँ पर over क्यों यूज हुए? Because the ball is somewhere past the height and width of roof. ठीक है, अब वो चूंकि उसकी हाइट और width से ऊपर चली गई है, तो इस वजह से हमने उसके साथ जो है वो over यूज किया है। इसी तरह hang the picture above the couch. ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो जो पिक्चर जिसको आपने हैंग करना है काउच के ऊपर, वो उसकी विड्थ को तो क्रॉस नहीं कर रही या पास नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उससे थोड़े से हाइट के रिलेशनशिप में हायर आप इसको प्लेस करने लगे हैं, तो इस वजह से आपने उसके साथ अबव यूज किया है। सो ये थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है विच अगर आप थोड़ा इसको समझ लें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट थिंग इज लोअर देन पॉइंट। ठीक है, अगर तो कोई चीज एक सर्टेन पॉइंट से लोअर है, तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? टू एक्सप्रेस द नोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग लोअर देन अ पॉइंट, जो इंग्लिश में prepositions यूज होती हैं वो है अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ एंड बिलो। अब ये कैसे यूज होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। अंडर बेसिकली तब आप यूज करते हो when it is being used to describe an object that is below a journal point. ठीक है, इसी तरह अगर आप फर्दर इसी को देखें, अंडरनीथ कब आप यूज करते हैं? अंडरनीथ आपने तब करना होता है जब आपको कोई ज्यादा मोर स्पेसिफाइड पॉइंट पता चल गया है और आपकी कोई भी चीज उसके नीचे पड़ी हुई है, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? अंडरनीथ यूज करेंगे। तो ये आपने थोड़ा सा अंडर और अंडरनीथ का देख लेना है। फिर उसके बाद आप बीनीथ का यूज करेंगे। बीनीथ आप यूजली तब यूज करते हैं जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को बताना हो कि वो एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, मतलब एग्जैक्ट बिलो होगा, तो फिर आप बीनीथ जो है ना वो यूज करेंगे। बिलो आप कब यूज करेंगे? Below is basically used to describe an object that is lower or less than an other object or point. Lower than a point. The rabbit burrowed अंडर द ग्राउंड। ठीक है, अब पहले तो आपने यहाँ पर अंडर द ग्राउंड का जो है वो सेंटेंस देख लिया। ठीक है, अब चूंकि वो अंडर द ग्राउंड चला गया है, आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ही इज समवेयर अंडर द ग्राउंड, इस वजह से आपने इधर अंडर यूज किया है। एंड द चाइल्ड हेड अंडरनीथ द ब्लैंकेट। अब आपने यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेसिफिकेशन दे दिया ब्लैंकेट का वर्ड यूज करके। चाइल्ड हेड अंडरनीथ द ब्लैंकेट। ठीक है, तो अंडरनीथ की वजह से थोड़ी स्पेसिफिकेशन आ गई, तो इट वुड हैव हेल्प यू अ लॉट। इसी तरह वी रिलैक्स इन द शेड बीनीथ द ब्रांचेस। ठीक है, तो बीनीथ द ब्रांचेस क्यों? क्योंकि आप एग्जैक्टली ब्रांचेस के बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल है दैट द वैली इज बिलो द सी लेवल। अब यहाँ पर जो है वो अगेन बिलो क्यों यूज हुआ? बिल्कुल अंडर की तरह का इसका रूल है कि कहीं ना कहीं सी लेवल से नीचे है, तो इस वजह से इसके साथ आपने बिलो यूज किया है। Close to the point. In order to describe an object as being close to the point, कौन सी prepositions use होती हैं? Near, by, next to, between, among, opposite. इसके कुछ examples देखें। She lives near the house. ठीक है, near होता है जो close proximity में जगह होती है, उसके लिए हम near use। An oak tree grows next to my house. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया कि बिल्कुल आपके घर के साथ है, तो उस चीज
को आपने डिफाइन करना है तो उसके लिए आप नेक्स्ट टू की जो है ना वो प्रपोजिशन यूज करेंगे। इसी तरह द हाउस इज बिटवीन एल्म स्ट्रीट एंड मैपल स्ट्रीट, ठीक है। तो अब ये बिटवीन कब यूज होता है? बिटवीन यूजुअली सैंडविच सिचुएशन में यूज होता है। अब सैंडविच सिचुएशन क्या होती है? जब एक चीज आगे हो एक चीज पीछे हो और जिस चीज को आप मेंशन कर रहे हैं वो उन दो चीजों के दरमियान हो, तो ये सैंडविच सिचुएशन में आप यूजुअली बिटवीन का preposition यूज करते हैं। इसी तरह there is an ice cream shop by the store, मतलब अगर कोई चीज बहुत करीब है तो आप उसके साथ by the लगाकर जो है वो उसको डिफाइन करते हैं। इसी तरह I found my pen lying among the books, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितना भी एरिया बुक्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसमें कहीं पर भी पड़ा हुआ था तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमने among बोल दिया। इसी तरह the bathroom is opposite to the room, ठीक है। तो opposite that room, ठीक है। opposite का मतलब होगा कि बिल्कुल बिल्कुल उससे मुतजाद जो जगह है वहां पर, ठीक है। बिल्कुल फेस कर रहा है उस जगह को, ठीक है। और आप इसी तरह नेक्स्ट टू भी यूज कर सकते हैं। अगर साथ होगा तो आप नेक्स्ट टू यूज करेंगे और अगर बिल्कुल सामने होगा तो फिर आप ऑपोजिट यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला बाकी रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।